प्यारे बच्चों, इस प्रॉब्लम को देखो। एग्जाम्पल नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल्स इन हाइड्रोजन विद द सेम वेलोसिटी एज इन ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन। ये दोनों बातें समझ लो आप। अच्छा, नीचे वाली लाइन जो है उसको आप एक टाइम को हटा कर चल लो। ऊपर वाली बात को अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। हमसे कह रहा फाइंड द टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल्स इन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर पूछ रहा है। हमसे कह रहा फाइंड द टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल्स इन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के अंदर साउंड ट्रैवल करेगी वो किस टेम्परेचर पर करेगी, उसकी जो स्पीड होनी चाहिए साउंड की वो सेम होनी चाहिए जितनी ऑक्सीजन के अंदर होगी, वो भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्वेश्चन देखो कैसे करोगे आप। बैटरी डाउन हो रही है क्या? हेलो, नहीं, आवाज़ तो सही आ रही है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? आपसे टेम्परेचर पूछा है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या टेम्परेचर होगा? ठीक है, अगर उसमें जो साउंड की स्पीड होगी वो इक्वल ही रहनी चाहिए जितनी ऑक्सीजन के अंदर होगी, वो भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? आपको पता है टेम्परेचर जो है वो ऑक्सीजन के लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर जो ऑक्सीजन के लिए है वो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1273 केल्विन। ये है, ये गिवन दैट है। ठीक है, आगे देखो, आपसे पूछ रहा है कि आपको टेम्परेचर बताना है। ठीक है, किसका टेम्परेचर बताना है? हाइड्रोजन गैस का। तो लेट्स से हाइड्रोजन गैस हैव T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? देन T हाइड्रोजन जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों टेम्परेचर आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो, अब आपको एक चीज़ देखनी है। वो क्या देखना है? वो यहाँ समझो कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो टेम्परेचर के तो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है, बट डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेलोसिटी टेम्परेचर के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल, बट डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, वेलोसिटी दोनों में सेम रहनी चाहिए, तो वेलोसिटी को जब हटा देंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर जिसने ये बात समझ ली उसके लिए न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी और टेम्परेचर में प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन बोथ गैसेस रिमेन्स सेम। दोनों ही गैस में सेम रहनी है। सेम रहने की वजह से जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगी टेम्परेचर के। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर एक काम करो, हाइड्रोजन वाला पार्ट ऊपर लिख दो। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन विद डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। बस जिसने ये चीज़ समझ ली वो इस क्वेश्चन का आंसर लिख देगा। डेंसिटी हाइड्रोजन की कितनी है? हमसे कह रहा है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हाइड्रोजन की आपने डेंसिटी 1 ले ली है तो ऑक्सीजन की कितनी है? 16। ठीक है, टेम्परेचर हाइड्रोजन का ये आपसे पूछा जा रहा है जिसकी वैल्यू है T प्लस 273, और वहीं T नोट, मतलब T नोट नहीं, ऑक्सीजन है तो इसकी वैल्यू 1273। इसको सॉल्व करते हैं। 1273 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 16 डिवाइड में आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी T प्लस 273। 1273 को 16 से डिवाइड करो। 1273 को डिवाइड करोगे 16 से, तो डिवाइड कर लेते हैं। 16 छक्का 108, 16 छक्का 16 96,
16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, 70 7 छंग 42, तो 16 सत्ते 112, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 112, 112, 27 में से 12 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 14, यहाँ बच्चे नहीं भाई, यहाँ बच्चे 5, 15 बचेंगे, 15 बचे, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं 15 ये बचे, 16 नहीं जाएगा, उतार लिए 3। तो अब देख लेते हैं कितनी बार चले जाएगा, 16 नमा 144, चला गया 144, सब्ट्रैक्ट करने पे 13 में से 4 निकालेंगे तो 9 बचेंगे, ये बस 9 बचे। आप कह सकते हैं 44 में 9 जोड़ देंगे तो 53 बैठ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 16 छंग 96, 16 सत्ते 16 छंग 96, 16 पंजे 80, तो ये 80 घटाने पे बचे 10 पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया, 16 छंग 96, तो 79.56। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 79.56, ये आ जाएगा t + 273। आपको t चाहिए, ये इधर को माइनस में आ जाएगा, तो 79.56 में से माइनस कर दोगे 273, तो आपके पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से 273 माइनस कर दो 79.56 में से, पॉइंट लगा कर 20, ये 10 में से 6 निकालेंगे 4 बचेंगे, 9 में से 5 निकालेंगे तो ये भी 4 बचेंगे। यहाँ अब कितना बचा 12, 12 में से 9 निकालेंगे 3 बचेंगे, और यहाँ कितना बचेगा 6, तो 10 में 6, 16 में से 7 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 7 निकालेंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ रह जाएगा 193.44 माइनस में 193.44, ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो गाइज ये वैल्यू आ रही है, तो बस इस चीज़ को समझ लो कैसे इसको मैंने प्रोसीड किया, हमें क्या क्या दे रखा था, बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की, होप्स तो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखनी है इसी चैप्टर से रिलेटेड, और भी न्यूमेरिकल देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर वे में, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको मिलता हूँ अगले क्वेश्चन में।